हम सभी लोग कल सरस्वती महार्चना करने के बाद आज डबरा सबसे प्राचीनतम अतिशयकारी चमत्कारी मंदिर जहाँ मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है वहाँ पर आए हुए हैं और सामने चर्चा आ रही है और आचार्य वह कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक, आदिनाथ भगवान से लेकर विजेंद्र जी भगवान महावीर स्वामी तक कुंद कुंद से लेकर आज तक, आचार्य कुंद कुंद से लेकर आज तक जो परंपरा चल रही है उसकी मूल सिद्धांतों में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। कभी नहीं देखने और सुनने में आया कि भगवान महावीर स्वामी या आदिनाथ भगवान या कुंद के बाद जितने आचार्य महाराज उपाध्याय साधु हो रहे हैं या होंगे, उनने कभी अपने जीवन शैली में सिद्धांतों में परिवर्तन लाया हो? नहीं लाया। उन्होंने कहा अहिंसा भूताना, कपेरे डाला, क्या बोला? अहिंसा भूतानां जगति विदितम, अहिंसा भूतानां जगति विदितम, जग विदितम ब्रह्म परमम। उन्होंने कहा भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? गौरव भाई मैनपुरी, भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? नरेश जी कहाँ होते हैं? कोई कहेगा मंदिर में, कोई कहेगा सिद्धालय में, कोई कहेगा हमारे घर के मकान पे, कोई कहेगा सिद्ध भूमि पर, अरुण जी कोई कहेगा किशन क्षेत्र पर, कोई कहेगा खेत पर, कोई कहेगा पेड़ पर। आचार्य भगवान कहते हैं भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? जिसके मन में अहिंसा के प्रति श्रद्धा है उसके हृदय में भगवान का वास है। भले तुम इस बेटी पर पाषाण की प्रतिमा सूर्यमंत देकर के विराजमान कर दो, उससे क्या होगा? सूर्यमंत देने वाला तो तर गया, दर्शन करने वाला भी तर गया, लेकिन हमारे परमाणु जो हैं दर्शन पूजन पाठ के बाद भी हिंसात्मक बने रहे तो आचार्य भगवान कहते हैं आपके हृदय में अभी पवित्रता आई नहीं। नीरू भाई क्या समझ में आ रहा है? हिंसा के भाव है तो पवित्रता है ही नहीं। अहिंसा का भाव है, आप दुकान हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, जहां आपके अहिंसा के भाव आ गए वहीं पर आपके हृदय में अरुण जी भगवान का वास हो। ये आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर हिंसा का भाव जिसके मन में होता है, थोड़ा सा भी, सुनील भाई क्या समझ में आया? थोड़ा सा भी हिंसा का भाव अगर मन में होता है तो उसके मन में भगवान का वास कभी नहीं। यानी हमारा मन यदि पवित्र तो समझ जाओ शुद्ध होगा, तभी हमें शुद्ध उपयोग की भी प्राप्ति होगी। शुद्ध उपयोग का मतलब है कि आपने भगवान के समीप पहुंचने का स्थान बना लिया। जैसे सामने से जब दिखता है तो बड़ा दूर लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, और 2-4 किलोमीटर में तो तुम्हारी सांस भी फूलने लग जाती है। कई लोग हिम्मत हार के वहीं बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, अरे बहुत दूर है, कैसे करें कैसे करें। फीलिंग पवित्र आ जाती है कि हम सब निश्चय करके उस टॉप पर पहुंच गए जहाँ अनंतानंद परमेश्वरी भगवानों ने मोक्ष प्राप्त किया। और जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी थकान, घबराहट सब कुछ भूल जाते हैं और फिर जो आनंद के क्षण होते हैं वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। ऐसी मानव यहाँ पर है, भगवान के मंदिर में आए, परमाणु अहिंसा के बन गए तो आचार्य भगवान कहते हैं घर में जाने के बाद भी हिंसा के परमाणु आपको परेशान नहीं करेंगे, अहिंसा के परमाणु रहेंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध उपयोग का मतलब हम भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। अशुभ अशुभ भाव अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ये तो उसी तरीके से हो गई। एक बेड़ी है, अगर शुभ की है तो सोने की है और अशुभ की है तो लोहे की है।
बिच्छू भाई का आइडिया है, आपका नाम बिच्छू है और बिच्छू में एक जहर भी होता है। अगर किसी का पैर पड़ जाए, मुंह में नहीं होता उसके पूंछ में होता है। किसमें होता है? सांप के मुंह में होता है और बिच्छू के पूंछ में होता है। ये क्वालिटी है। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये है बिच्छू की, जो मादा बिच्छू होती है वो 10 दिन 50 बच्चों को जन्म देती है और जब जन्म होता है तो उनको भूख लगती है, तो मादा बिच्छू अपने शरीर को कटवा कटवा करके अपने बच्चों को दे देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और मां एक्सपायर है। तो बिच्छू का जहर जब वैज्ञानिक निकाल लेते हैं, अगर किसी के पैर में, हाथ में, मुंह में, कान में कहीं काट ले तो आदमी मर जाता है। लेकिन वही बिच्छू का जहर अगर शोधन कर लिया जाए और किसी चर्म रोग, कुष्ठ रोगियों को पिला दिया जाए या खिला दिया जाए तो उसके लिए वो अमृत हो जाता है। क्या हो जाता है? आचार्य भगवान यही तो बता रहे हैं। सोने की भी बेड़ियां हैं, लोहे की भी बेड़ियां हैं और इन दोनों बेड़ियों में एक ही चीज का अंतर है, सिर्फ एक शुभ है तो एक अशुभ है। किसी ने सोने की चेन पहनी है तो वो बहुत खुश हो रहा है और किसी ने लोहे की चेन पहनी है वो दुखी हो रहा है। जो घर में कुत्ता होता है उसे अपन गाय की चेन पहना देते हैं लोहे की, और घर में कोई इंसान होता है तो गले में सोने की चेन पहन लेता है। फर्क कुछ नहीं है, दोनों बंधन में बंधे। एक सोने का पहन कर खुश हो रहा है कि मैं सोने का पहना हूं, एक लोहे के पहन करके दुखी हो रहा है कि मैं लोहे का पहना हूं। दोनों बंधन में है और निर्बंधन तो सिर्फ भगवान और गुरु हैं, जिनके गले में कोई बेड़ी नहीं, चाहे शुभ की हो चाहे अशुभ की हो, वो तो शुद्ध उपयोग में है। इन सब से आगे निकल कर है आचार्य कौन कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए याद रखना, वही सच्चा श्रावक है, वही असली जैनी है जो नित्य प्रतिदिन देव दर्शन करता है। यही 2 लाइन साधना करता है, बस वही सच्चा जैन है। या तो आप नित्य प्रतिदिन देव दर्शन करो और या फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तो हमें जीवन जीने की शैलियां और जीवन जीने का आयाम, जीवन कैसे जिया गया है, वो सब चीजें सीखने के स्वाध्याय से और शुभ आश्रयों के लिए भगवान के देव दर्शन, पूजन, अभिषेक, पाठ इत्यादि से जुड़ जाइए। ऐसा पंच नंदी, पद्म नंदी पंच विशिष्टिका नाम के ग्रंथ में लिखा है। कालांतर में यही परिपाटी महानुभाव पता नहीं क्यों चली गई, क्योंकि आज से पहले जब मंदिर हुआ करते थे बड़े सुंदर होते थे, मनोहर होते, देखने वाला देखता था तो स्पेशल उन मंदिरों में पूजन अभिषेक पाठ के लिए जाता था। मुगलों का आक्रमण हुआ, मंदिरों से मूर्तियां गायब हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। जो हमारे स्वाध्याय की परिपाटी थी उन्हें समाप्त कर दी, देव दर्शन और पूजन की परिपाटी थी उन्होंने समाप्त कर दी, जिसके भय के कारण लोगों ने घर में चट्टान बनाना प्रारंभ कर दिया। छुपा के मंदिर के नीचे तहखाने में मूर्तियां रख ली, वहीं चुपचाप गए अभिषेक पूजन कर दिया। ग्वालियर में एक मंदिर था, उस पर शिखर ही नहीं था। क्या नहीं था? शिखर ही नहीं था। 150-200 साल हो गए, मंदिर तो मंदिर नहीं था, चट्टाने की तरह था। पेड़ियां फूटती, प्राचीन प्राचीन भगवान थे। जब हम लोग वहां पहुंचे, हम लोगों ने कहा शिखर क्यों नहीं बनवाया? बोले मुगलों के आक्रमण के कारण मकान की तरह बना दिया, जिससे वो शिखर देख करके वो आक्रमण करते थे। मैंने कहा अब तो मुगल नहीं है, अब तो तुम आराम से बना सकते हो। बोले हाँ, 11 शिखरों पर कलशारोहण कर दिया है। अब वो मंदिर कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? मंदिर कहलाने लगा और इतिहास बन गया। इसलिए उस समय आतंकियों के कारण, मुगलों के अत्याचारों के कारण हमारी ये परिपाटी लुप्त हो गई। फिर साधु हुए, उन्होंने इस परिपाटी को जागृत किया। देव दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, रोज आना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए, आहार देने में परिपाटी। ये साधुओं का एक रेला, एक माहौल चला, तो साधुओं ने सबको जोड़ने का प्रयास। किसी बहाने कहीं भी व्यक्ति जुड़ता चला जाए। तो महानुभाव, यदि यह भी नहीं कर सकते हो
जीवन को सुंदर कैसे बनाए। आचार्य भवन कह रहे चलो देव दर्शन नहीं कर पाते हो, स्वाध्याय नहीं कर पाते हो, तो आचार्य भवन कह रहे महेंद्र कुमार जी जीवन को सुंदर कैसे बनाए। अब आप हर संसार की बातों को जरूरी से समझते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संसार की बातों को नहीं समझता हो। कपड़े साफ सुथरे पहनना हो तो उससे पहले क्या करते हो? धोते हो। यदि साफ सुथरे रखना है और उसको आवश्यक समझते हो, मकान को साफ रखना है उसको आवश्यक समझते हो, खाना पीना नींद आदि सब जरूरी समझते हो, तो आचार्य कहते हैं 24 घंटे में अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना भी जरूरी समझना चाहिए। कितनी देर में? 24 घंटे। पप्पू भैया कितने मिनट मिले? 24 घंटे का समय मिला। 24 घंटे में भी हम एक अच्छे श्रावक बनकर आधा घंटा अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 23 साढ़े 23 घंटे तो पल्ला वैसे ही भारी है। आचार्य कहते हैं समय साहब ने लिखा है इन सांसारिक बातों के लिए एक क्षण के लिए उनको विश्राम दो। क्या करो? सांसारिक बातें हैं 24 घंटे चल रही हैं तो इनको क्या करो? कुछ क्षण के लिए विश्राम दे दो। जैसे ये पंखा चल रहा है, कितनी देर चल रहा है? सुबह 6 बजे से कितने बजे तक चलेगा? 12 बजे तक, जब तक मालिक काम नहीं कर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा प्रसन्न कुमार जी? बंद करना पड़ेगा। अगर तुम चालू करके चले गए तो नहीं उड़ेगा, फिर भी चलेगा। शाम के 6 बजे आरती में आओगे तब भी चलता मिलेगा, दूसरे दिन सुबह आओगे तब भी चलता मिलेगा, तीसरे दिन आओगे तब भी चलता मिलेगा, और चौथे दिन जब आओगे तो जलता मिलेगा, चलता नहीं मिलेगा। और तुम सीधे उस पंखे वाली कंपनी से जहां से लेकर आए हो उसके पास रख दोगे और कहोगे भैया देखना ये चल क्यों नहीं रहा, इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है। वो कहेगा भैया आपने इसको ज्यादा चलाया होगा। क्या किया होगा? ज्यादा चलाया होगा। नहीं भाई कहां चलाया? नहीं मैं मान ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं मान ही नहीं सकता कि आपने इसको ज्यादा नहीं चलाया है। वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई कितनी देर चलाया मालिक बताओ। मैं बंद नहीं किया था। आओ जी मैं कौन बताओ चालू करने और बंद करने वाला। अच्छा भैया बताओ भाई कब तक चला? तो जब निकाला गया उसका मीटर तो 3 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा। वो गारंटी कार्ड निकालेगा और कहेगा भैया हमारे यहाँ लिखा है 24 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद अगर ये खराब हो जाए तो जिम्मेदारी आपकी, लेकिन 24 घंटे से पहले खराब हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी। तो ऐसी आचार्य भवन कहते हैं कि 24 घंटे विचार करते रहोगे और इस विचारों को थोड़ी देर के लिए भी शांत या विश्राम नहीं लोगे तो जैसा पंखा चल करके खराब हो गया उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, 2 पैसे की वैल्यू नहीं, सिर्फ कबाड़े में बिकता है। ऐसी मानवा हमारा मन है, हमारी आत्मा है, अनादि से विश्राम नहीं दिया और इस अवस्था में भी नहीं दे पाए तो आने वाला अवस्था हमारी कबाड़ी के अलावा कुछ नहीं। थोड़ी देर क्या देना चाहिए? दुकान में खड़े होते और आने कितनी देर खड़े रहते? 12 के 12 घंटे। और अगर 24 घंटे खड़े रहोगे तो क्या होगा? पेट बच जाएगी, कमर दर्द देगी। जब शरीर साथ नहीं देता है 24 घंटे के लिए, एक बात अलग है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे राजेश कुमार जी, वो बात अलग है। लेकिन अगर सहज भाव में देखो, एक सामान्य रूप से देखो, कितनी देर आदमी खड़ा है? 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। उसके बाद वो भी कहेगा भैया पहले ड्यूटी खत्म, अब नहीं होगा। तो ऐसे ही मान लो 24 घंटे धर्म ध्यान के लिए आपको समय मिला और आपने धर्म ध्यान तो किया नहीं, कर्म विज्ञान में लगे रहे, माया छल कपट में लगे, कसाय भड़कने में लग गए। अब ये समझ जाइए आपका 24 घंटे में समय 22-23 घंटे इसी में निकला और 1 घंटे के लिए आपने विश्राम दिया। तो आचार्य कहते हैं इसमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान महावीर पहुंच गए, आदिनाथ पहुंच गए,
पार्श्वनाथ भगवान ने तपस्या की, ये सब बातें सुनने से कल्याण नहीं होने वाला। ये तो सुनते रहो, बाबा करो, तालियां बजा चले जाओ, लेकिन महानुभाव इन सब बातों को सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। अमरचंद आचार्य महाराज कहते हैं, हम एक दूसरे को कहानी सुनाने थोड़ी ना बैठे, हम एक दूसरे को कहानी सुनाने नहीं बैठे। आपने कितना स्वाध्याय किया, कितने शास्त्र पढ़े, धर्म ज्ञान कितना किया, तीर्थ यात्रा जाप जब कितने किए, ये बताओ। किसने कितना कमाया? अगर ये बताते बताते जिंदगी निकालोगे तो कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। तुमने क्या कमाया ये बताओ। पिताजी ये नहीं कहते कि दुकान में कितनी कमाई हुई है, तो फर्क लिखिए पिताजी। तुम नहीं गिरो तो नौकर कमा कर रख जाएगा। तुमने क्या मेहनत करी, तुमने क्या इकट्ठा किया, तुमने क्या मेहनत करी बताओ। नहीं की तो आचार्य कहते हैं जीवन बेकार है। कभी जीवन में एक पुस्तक लेकर पढ़ा, अरुण जी कितना पुस्तक पढ़ा? आपसे नियम लो, एक पुस्तक किसी भी भगवान के चरित्र को पढ़ना चाहिए। जिंदगी भर जिनने लिखा उनका एहसान मानना पड़ेगा। जिंदगी भर जिन्हें प्रेरणा दी उनका एहसान मानना पड़ेगा कि मरने से पहले तुमने एक ग्रंथ का स्वाद लिया। मालूम कितनी सारी समस्याएं जीवन में आती, कितनी सारी, यहां तक कि आदमी सुसाइड की भी सोच लेता, मरने का विकल्प ढूंढ लेता, आत्मदाह करने की भी सोच लेता है। लेकिन अगर कोई बचाने वाला नहीं, जिनवाणी सिर्फ जिनवाणी। मैं भी चार लेने के लिए मैं भी चला जाऊंगा, कहां तक भाग भाग किया हो। ये जिनवाणी ऐसी जिनवाणी महानुभाव जो मंदिर की अलमारी में रखी है। ना चाहते कि वो हमसे बोल रही है, बात कर रही है, कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करती, तुम उसको उठा लो, रख लो, कमरे में पटक दो, अलमारी में पड़ी है, कई सालों तक तुमने सफाई नहीं करी, पड़ी है लेकिन आज तक तुम्हारा अपने और अनादर नहीं करती। अगर जब भी खोलोगे चंद्रप्रभा जी तो दो बातें जीवन जीने की ही बताएंगे, उपकारी नहीं। कभी तुम्हें ये नहीं कहेगी तुमने एक साल बाद मुझे खोला है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मर जाओ, जाओ बर्बाद हो जाओ। ये हमारे जैन सिद्धांतों के विरुद्ध में, इसीलिए दिनवाणी दिन में एक बार खोलकर पढ़ना चाहिए। जिंदगी भर जितनी भी परेशानी आई है ना, सारा समाधान उस पुस्तक में मिल जाए। आप पढ़ते जाओ, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो, जैसा भी हो, जहां भी हो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओगे, अपने आप लाइन पर पहुंच जाओगे। जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज तुम्हारी पुस्तक में निकल जाए, चाहे उन आचार्य में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। अपने आप जो तुम्हें चाहिए है वो चीज वहां निकलकर अपने आप तुम्हारे सामने होगी और तुम्हें लगेगा अरे ये तो बात आज आई, आज मैं सोच ही रहा था आगे। क्यों? क्योंकि आपने अब श्रद्धा पूर्वक श्रद्धान स्वाध्याय चालू कर दिया। नहीं समझ में आ रही, अंडरलाइन करो, शीश से निशान लगाओ। कबीर साहब क्या करो, निशान लगाओ, रख लो। साधु जी आए, उनके सामने पुस्तक ले जाओ। अब पूछो गुरु जी समझ नहीं है, बता दो। वो कहेंगे अच्छा ये बात है, ऐसा ऐसा है, अच्छा ठीक। वो तुरंत समझ जाए ये व्यक्ति रोज पढ़ने वाला, समझने वाला, वो तुम्हें और अच्छे अच्छे टिप्स देगा, तुम्हें और कुछ ग्रंथ देगा। मुझे मालूम है महिलाओं को कहिए मेरे पास 100 पुस्तक है, मैंने कहा लो भाई एक पुस्तक ले जाओ, एक नहीं बचेगी, सब ले जाएंगे। लेकिन घर में ले जाने के बाद क्या करेंगे? 100 की 100 पुस्तक ले गए, यहाँ से तो सब ले गए और उन्हें पहला पेज पढ़ा समय साथ, अपन नहीं पढ़ेंगे, लो तुम पढ़ो।
बोले तुम पढ़ लो। 40 पुस्तकें तो ऐसी करोगी यहीं पर। क्या करोगी? 40 पुस्तक तुम पढ़ो। जब कोई नहीं पढ़ रहा होगा, अगर बगल में देख तो है ही ना, तो टेबल के नीचे डालना है, अलमारी में रख जाएंगी, वहां रख जाएंगे। आप दीपावली को देख लेना, दीपावली के 5 दिन पहले तक यहाँ सीसी कैमरे लगा के रखना। जितना भी घर में कचरा होगा ना, सब उठा के मंदिर में छोड़ जाएंगे। पोस्टर, बैनर, पुस्तक, कॉपी, डायरी, पेन, और उसी पुस्तक में सुनना 40 तो नहीं छोड़ जाएंगे, 60 क्या करेंगे? अब महाराज ने दिया है, चलो लेके चलो। तो यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? घर तक ले जाएंगे। घर में पति मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। मम्मी क्या लाए? देखो पुस्तक लाए। तुम ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे। अरे पढ़ो अच्छी है, क्या है जो कुछ रखा है खड़ा। तो जैसी बच्चों पति की बातें सुनकर 20 महिलाएं पैकेट बनाकर उसको कमरे में रख दी। वो देखेंगे अब बच्ची कितनी? 40%। 40 बोली भाई इतनी दूर से लाए हैं, 2 4 5 पेज तो पढ़े। तो 40 में 20 तो पन्ने पलटाएंगी, 2 4 पेज के बाद उनके ऊपर से निकलने लगेगी। अरे मैं समझ में नहीं आया। तो वो भी एक गठरी बांधेगी और रख देगी। कहाँ? जहाँ आप दीपक जलाते हैं, पूजा का स्थान बनाए हैं, जिससे आप घर का मंदिर कहते हैं, वहाँ। अब बची कितनी? 20%। 20% में से आधी पुस्तक 10% पढ़ती है। 10% पूरी पढ़ेगी, उनमें से 1% को समझ में आता है। 9 तो ऐसी होती है हमें समझ ही नहीं आया क्या लिखा। बस वही पुस्तक लिख दो। चमत्कारी मंत्र साधना क्या है? अब एक पेज नहीं बचेगा। नंबर तक याद करेंगे। 16 नंबर में सोना बनाने की विधि लिखी है, चांदी पैदा करने की विधि लिखी है, पेड़ पर पैसा कैसे पैदा होते हैं वो लिखी है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि घर से निकलते ही महानुभाव आप उल्टे कदम चलकर आओ, आज तुम्हें बहुत बड़ा घड़ा मिलेगा तुम्हारे घर में, पूरा खानदान उठे जाए, पूरा खानदान आए। लेकिन महानुभाव स्वाध्याय करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, ज्ञान अर्जन करो। और वही व्यक्ति जब कभी बड़े बड़े कार्यक्रम में बैठा हो और जैन लिखा हो और आप बड़े पद पर हो और आपको बुलाया जाए कि आप जैन साहब आइए 200 महावीर जयंती पर बोलो, तो वही व्यक्ति नेट पे सर्च करता है। क्या करता है? क्या महावीर भगवान के बारे में बोलना है, नेट पे सर्च करो। नेट पे सर्च करेगा, लिखेगा, फिर जाकर वहां बोलेगा और सोचेगा देखो मैंने कितना अच्छा बोला। काश वो व्यक्ति बचपन से पढ़ता तो नेट पे सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग रायपुर में थे महानुभाव और वहां एक जैन साहब आए, कलेक्टर थे। क्या थे? कलेक्टर। और जब हम मंच पे बैठे थे वहां दीक्षाएं हो रही थी, तो उनको बुलाया गया। मैंने कहा जैन साहब है, कलेक्टर बुला लो, अच्छी बात। वो नरियल ले वहां मंच पर पहुंचे तो खड़े थे ऐसे। तो उनका जो साथ में व्यक्ति था उन्होंने कहा सर ये नरियल चढ़ाइए। तो सीधे मेरे हाथ में दे गए। मैंने हाथ में से लिया, मैं हंसने लगा। वो समझ नहीं पाया, मैंने पैसे निकाले। उन्हें कहा नरियल के साथ पैसे भी चढ़ाते हैं, तो पैसे दे रहे। पब्लिक का जैसे से 10 गुना भीड़ अबे भैया पैसे देने लगे। पीछे जो उनके साथ असिस्टेंट चलता है दुकान बोलता है सर जैन साधु है, ना सिरपल लेते हैं ना पैसा लेते हैं, नीचे चढ़ाओ। अरे गलती हो गई, मैंने तुरंत सिरपल लिया और रख दिया। मैंने उनको बुलाया, मैं सुनो कहाँ के हो? बोले फलाने के। बोले जैन हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें यही नहीं मालूम? बोले महाराज श्री एक्चुअली गलती मेरी नहीं है, माता पिता की है। बोले क्या? बोले बचपन से कभी मंदिर ही नहीं ले गए, पूजा पाठ ही नहीं कराया, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के रख गए। तो आज वो पढ़ाई लिखाई लायक तो बना गई, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लायक बना गई। आज मुझे अखर रहा है काश
आपने सीखा होता धर्म के बारे में, तो आज आके आपके पास प्रक्षालन करता, आरती करता और आपका कमंडल पकड़ के पल भी हाथ चला आज कर रहा है। तो मानव जो व्यक्ति पढ़ता है वही व्यक्ति पढ़ा सकता है, जिसने पढ़ाई नहीं, जानकारी नहीं। हमारे यहाँ घरों में पहले कितने प्रेम से लोग रहते थे। क्यों रहते थे? इसलिए रहते थे महानुभाव कि शाम के जब घर में व्यक्ति आता था 7-8 बजे तक अपने घर पहुंचता था, पैसा रुपया अपना सही सलामत रखने के बाद घर की बुजुर्ग महिला, अगर जेंट्स है तो जेंट्स और महिला है तो महिला, वो बैठती थी और एक साथ बैठ करके एक पेज वाचना करती। सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और बात बताती थी। अब जैसे किसी बहू, 2 बहू है, अरुण जी है और अभय जी की वाइफ है, अगर कोई बात हो जाए और एक दूसरे से वो बात खटपट हो रही है तो वो उसको झुकना नहीं चाहती, वो उससे नहीं झुकना चाहती। तो मालवा ये स्वाध्याय इतना अच्छा माध्यम था कि जब स्वाध्याय होती थी तो जो बातें तुम्हारे घर से निकल कर आई पुस्तक में पहले लिखी होती, तो लोग वो स्वाध्याय के माध्यम से एक दूसरे को समझा करके क्या करते थे, अपनी अपनी लाइन पर ले आते। इससे घर में लड़ाई झगड़ा झंझट समाप्त हो जाता। अब उस स्वाध्याय की परिपाटी तो हो गई बंद, प्रवचन की परिपाटी हो गई बंद, सुनने और सुनाने की परिपाटी हो गई बंद, तो बस ये इन्फेक्शन वहीं से पैदा हो। अगर आप मुझसे भी कहोगे तो जब तक मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी तो मैं भी चुटकी बजाता था सोनू भाई, मैं भी बिल्कुल मिलिट्री की शासन मेरा भी खतर है, क्या हो रहा है, तलब एक क्या है, नहीं मैंने कहा नहीं। जब से पुस्तक हाथ में आई मैंने कहा नहीं, ये लैंग्वेज साधु की नहीं है, ये लैंग्वेज एक ग्रस्त की नहीं है, ये लैंग्वेज हमारी और आपकी नहीं है, ये तो कबाड़ियों की है नहीं, ये गुंडों मवाली की है नहीं। अपन को ऐसा नहीं करना है। ये कहाँ से लैंग्वेज आई? जिनमाड़ी से। जब उनको पढ़ा, समझा, जीवन जीने का अर्थ समझ में आएगा, नहीं 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 गड़बड़, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तब जाकर के दिमाग आया कि नहीं अपन बहुत गलत थे। अभी समझ में नहीं आ रहा, कब समझ में आएगा? जब पार्टी निकल गई, रस्सी भी छूट गई और प्यासे के प्यासे रह गए तब। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं, 3 प्रकार की आत्मा होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा जो आपके सामने है, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, अंतरात्मा जो साधु आपके बीच में बैठे वो, और बहिरात्मा वो जो संसार में भटक रही है वो। अब आप कहोगे हम है नहीं बहिरात्मा, बहिरात्मा हो तभी तो भटक रहे, अंतरात्मा होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, कमरे में बैठ के धर्म ध्यान कर रहे होते। आचार्य भगवान कहते हैं संसार के बाह्य पदार्थों में मन को उलझाए रखता है, 24 घंटे उसी में खोया रहता है। कोई कहता है आज मुझे बड़ा बुरा स्वप्न आया, आज मुझे बड़ा बुरा स्वप्न आया। अरे दिन रात पूरे पूरे सपनों में खोए रहोगे तो रात के अच्छे सपने कभी नहीं आएंगे। आदमी जो दिन में काम नहीं कर पाता है, अरमान दबा देता है, मन में करता है लेकिन मुंह से नहीं बोल पाता, शरीर से नहीं कर पाता, वो रात के उसके सपने में करवा लेता। आचार्य कहते हैं बुरे बुरे सपनों में खोए रहोगे, बुरे बुरे दिन के विचारों में खोए रहोगे तो रात के भी बुरे बुरे ही सपने आएंगे। इसलिए नमोकार मत बोलकर सो। क्या बोलोगे? मुझे तो 23-24 साल हो गए, हकीकत की बात आपको बताऊं, मुझे 24 साल में 2-4 ही सपने आए हैं बुरे, 2-4 बाई चांस, कोई बुरे नहीं कहो। और कभी भी सपने आए तो काहे के आए? सिर्फ भगवान दिखे, भगवान दिखे, तीर्थ मंदिर दिखा, या कल कोई काम करना है वो अपने आप प्लानिंग में आ गया। जब 20 दिन पहले मेरा उपवास था, मैं सुबह जैसी उठा, सामायिक प्रतिमा सब करके बैठा और जैसी गेट खोला हमारे नीलू भाई खड़े, उन्होंने कहा अरे आज सुबह क्या बात है? बोले हाँ कोई काम से जाना था, मैंने सुबह दर्शन करके गया। मैंने कहा सुनो महाअर्चना बहुत बढ़िया हो रही, पैर रखने की जगह नहीं मिली। बोले अरे
आपको कैसे मालूम? मैंने रात के वही सपना देखा था कि कल क्या होने वाला है, आने वाली तारीख को क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग उस सरस्वती महारचना में लग गया था। तो दिन भर सपने गाए थे, दिन भर विचार हो रही थे, तो रात के सपने गाए किया है। कई महिलाएं ऐसी जिनके यहाँ कल या परसों शादी है, क्या है, कल या परसों शादी है, तो रात की पूरी बना लेती, उड़द दाल पानी में भिगो लेती, छोले गर्म कर लेती, चाय बना करके बांट लेती है, और सुबह जब आँख खुलती है तो पति से कहती रात भर पूरी की, रात भर शादी ब्याह कीजिए, साउंड दिखा, रात भर मेकअप लिपस्टिक नेल पॉलिश दिखी। तो आचार्य कहते हैं सुबह से क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं? एक व्यक्ति है आपके उमरी, ये जानते होंगे, नरेंद्र जैन, वो उसने अपने जमीन डोनेट कर दी थी, पर भाइयों में आपसी तालमेल नहीं जम पाया, तो जमीन क्या हो गई, डिस्प्यूट हो गई, लड़ाई झगड़े पड़ी। तो रात दिन क्या कहता है, मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, फलाना हो गया है, मंदिर बनना है। तो 30-35 साल हो गए, वो वही बात बोलता है, वही बात बोलता है। तो रात के सपने में भी उसको मंदिर ही दिखता, जमीन ही दिखता है, जमीन मंदिर, मंदिर जमीन, बनता हुआ भगवान, मंदिर, सब वही दिख रहा है। तो अच्छा कहते हैं दिल में जो आपने विचार बना लिया, वही विचार आपके रात की आएंगी। बाई चांस ही कोई ऐसी बात है कि इधर उधर के विचार आ जाए, बाकी दिन भर मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे जाप दिखती है, मंत्र दिखता है, मंदिर दिखता है, शिखर दिखता है, पंच कल्याण दिखता है, जो स्वाध्याय किया है दिन में वो रात के दिखना चालू हो जाता है। तो रात के भी अशुभ आश्रम नहीं, आज तक मैंने प्रायश्चित में सपने का प्रायश्चित नहीं किया, मुझे आए और आया भी तो भगवान का अच्छा आया, तो शुभ आश्रय होता रहा, दिन में तो नहीं रहा, रात में भी होता रहा। बाई चांस का तो आया होगा तो ले लिया, बाकी कभी भी अलग अलग उपयोग रहते ही नहीं, विचार ही नहीं, हिंसात्मक घटनाएं है ही नहीं, हमेशा अहिंसा परमाणु है। तो क्या होता है, हम लोग को बहिर आत्माओं की तरह नहीं भटकते। आचार्य कहते हैं अच्छा स्वप्न तभी दिखाई देगा कभी मंदिर देख लिया। अब कई लोग उल्टी हो जाएंगे, मंदिर दिखा सुबह, लेकिन देख क्या लिया, उल्टी हो जा, दूसरी ओर फेर रही है। चारों दिशाओं का अलग अलग महत्व है। पूर्व में जाए तो सुबह सुख, पश्चिम में जाए पानी पैसा और बीमारी, दक्षिण में जाए तो नियम से मरण, और उत्तर में जाए तो वर्धमान ही वरदान, आगे आगे बढ़ते चले जाओ। तो ये सब चीजें अलग अलग है, आग्नेय में अलग, नैऋत्य में अलग, वायव्य में अलग, ईशान में अलग। कल अपन ने ध्वजारोहण ब्रजभूषण पप्पू करनाल वालों ने किया, आपने देखा पूरे पंडाल में ध्वज अलग से लहर रही, पूर्व दिशा में। पंडित जी से मैंने कहा देखो पंडित जी, पूर्व दिशा में लहर रही है ध्वजा, पूरा कार्यक्रम सुबह सुख देने वाला, और आपने उसका फल भी देखा, क्या कार्यक्रम हुआ जबरदस्त। तो वो ध्वजा अपने आप कहती है, ध्वजा देख लिया, मंदिर देख लिया, कलश देख लिया, कलश दिखना मनोकामना पूर्ण होने वाला है। या कुंवारा लड़का देखा है, नियम से उसकी शादी अच्छे घर में होने वाली है। कुंवारी लड़की देख रही है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। या कोई गर्भवती महिला है, मतलब नई शादी हुई है, तो उसके गर्भ आने वाला जो है वो कोई ना कोई पुत्र रत्न के रूप में आने वाला है। भगवान दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी भविष्य में मुनि बनकर भगवान बनने वाले हैं। स्वाध्याय दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने वाला है। अपनी मृत्यु देख रहे हो तो नियम से तुम्हारा उम्र बढ़ने वाला है। इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं मंदिर देख लिया, मूर्ति देख लिया, नए मंदिर बनते हुए देख लिए, इस प्रकार के स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। तो ये अच्छे स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपके सोते समय विचार अच्छे हैं। लड़ लिए, झगड़ लिए, फोन में गालियां दे दी, फोन में गंदी चीज देखे, तो रात के जब सोओगे तो वही चीज याद आएगी जो आप दिन भर करके सोए। इसलिए महानुभाव आचार्य कहते हैं
अज्ञानी मूर्ख है जो दुख में डूबा रहता है। जो दुख में डूबा होता है तो आचार्य कहते हैं वो अज्ञानी मूर्ख है, वह इंद्रिय विषयों में ही अपने संगार में डूबा रहता है। यदि आप पंच इंद्रियों के पोषक रहोगे, सांसारिक बातों में लगे रहोगे, तो आप अपनी आत्मा को भूल जाओगे। इसलिए साधुओं के लिए मेकअप नहीं है, साधुओं के लिए पंच इंद्रिय सुख नहीं है, वो अधजली लकड़ी के समान अपना जीवन जीते हैं। कल पंडित अभिषेक और आशीष पंडित जी आए, कह रहे थे महाराज जी आप शरीर में क्या लगाते हैं जो हमसे ज्यादा आप चमकते हैं। मैंने कपड़े उतारो तो भी चमकने लग जाओ। 24-23 साल हो गए, नहाने का त्याग, लगाने का त्याग, कुछ भी नहीं, फिर भी चेहरे पर ये चमक क्यों है? क्योंकि हम लोग भक्ति सुंदर रूपम है, भगवान की भक्ति करते हैं, इसीलिए सुंदर है। काले भी नहीं साधु, फिर भी पूजनीय है, क्योंकि ये शरीर है उनका रत्नात्रय पूजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूजित। रत्नात्रय पूजते, रत्नात्रय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसी के आचार्य कहते हैं हम इंद्रिय विषय ही आदमी सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ता है। वह अज्ञानी प्राणी यही विचार करता करता जीवन अपनी समाप्ति लेता है। समय आपका हो रहा है, शाम के ठीक 4 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? क्योंकि मंदिर